हेलो दोस्तों, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित कैटरिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए डोमेन और प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें कुल टोटल 7 प्रश्न पूछे गए थे और यह परीक्षा 8 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है Question number 1. Which of the following needs to be declared on the label by food manufacturers as a likely allergen? तो इसका उत्तर जो है, कुछ लोगों ने ग्राउंडनट डाला है, वो कुछ लोगों ने सल्फाइड लेस देन mg पर kg 10 mg पर kg ऐसा कुछ डाला है, लेकिन इसका सही उत्तर जो समिति ने लिया है वो 10 सल्फाइड है, 10 mg पर kg ऐसा है। प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों, टू कुक पिज्जा वेरी क्विकली एंड इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट स्मोकी फ्लेवर दे शुड बी कुक्ड इन एन जो भी लिखा है इसमें प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है वो हिंदी में बताता हूँ दोस्तों कि अगर पिज़्ज़ा को हमको स्मोकी फ्लेवर देना है तो उसे किस अवन में पकाया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा वुड फायर्ड पिज़्ज़ा अवन। प्रश्न क्रमांक 3 पूछता है द टर्म यूज्ड फॉर फूड कट इनटू थिन लॉन्ग स्ट्रिप इज। तो ये जो है दोस्तों जूलियन जो ऐसा कटिंग है जिसमें पतले पतले और लंबे लंबे काटे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जूलियन। प्रश्न क्रमांक 4 है आपको टमाटर ओकरा का सूप बनाने के लिए कहा गया है। ओकरा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यह भिंडी का दूसरा नाम भी है ओकरा, तो भिंडी है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 पूछता है दोस्तों कटलेट्स मेड विथ मिन्स मीट एंड लेंटिल्स आर कॉल्ड। तो ये जो है सीधे तौर पे शम्मी कबाब के बारे में पूछ रहा है। शम्मी कबाब में जो ये मिन्स मीट और दालों को पीसकर बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों An Italian soup with many vegetables and macaroni is added is called a minestrone soup। इसका उत्तर होगा मिनेस्ट्रोनी सूप। ये मिनेस्ट्रोनी एक इटालियन सूप है जिसमें कई प्रकार के सब्जियां और मैकरोनी ऐड करके बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है द फैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क एंड ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एमल्सिफाइड विद लेसिथिन विद एडेड सॉल्ट कलरिंग एंड विटामिन ए एंड डी। यह दोस्तों मार्जरीन है। ये फैट के बारे में पूछ रहा है जिसमें मिल्क से बनाया जाता है, उसमें वेजिटेबल सॉइल को एमल्सिफाइड करके ब्लेंड किया जाता है विथ लेसिथिन के साथ, कुछ सॉल्ट होता है, कलरिंग होता है विथ विटामिन ए एंड डी के साथ। प्रश्न क्रमांक 8 पूछता है दोस्तों द प्रेडोमिनेंट फ्लेवर इन द क्लासिकल इटालियन डेजर्ट तिरामिसू। वैसे तो इसमें कोकोआ भी डलता है, कॉफ़ी भी डलता है, लेकिन प्रेडोमिनेंट फ्लेवर के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा कॉफ़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 द प्रेजेंस ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल एंड फ्रॉस्ट इन अ पैकेज ऑफ फ्रोजन ग्रीन पीस इंडिकेट्स दैट। इसका उत्तर होगा द पैकेज हैज बीन थॉड इन अनफ्रोजन रिफ्रोजन अगेन। वाजवान प्रश्न क्रमांक 10 है जिसमें वाजवान के बारे में पूछा गया है कंप्राइजिंग ऑफ 36 डिशेस कोर्स इज अ रॉयल फीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर वेडिंग एंड फेस्टिवल्स इन कश्मीर। तो ये वाजवान जो है वो कश्मीर से के रॉयल फीस्ट में यूज होता है वेडिंग्स और फेस्टिवल्स में। प्रश्न क्रमांक 11 है जिसमें बिंदालू कैफरियल एंड सरबताल जाकुटी एंड बाल्चो के बारे में पूछा गया है कि ये सारी जो डिशेस हैं वो कौन से राज्य में फेमस हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोवा। विंदालू होता है, ये गलीना कैफरियल होता है, सोरपतल होता है, जाकुटी मसाला होता है, बालचो होता है, ये सब गोवा में खाई जाने वाली डिशेस एंड मसालों के बारे में पूछा गया है। द वेस्टर्न culinary टर्म फॉर जैम एंड फ्रूट प्रिजर्व इज। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों कॉन्फिच्योर। प्रश्न क्रमांक 13 दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी किस राज्य के प्रसिद्ध व्यंजन है? केर सांगरी और दाल बाटी चूरमा दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग ऑफ फ्रोजन फूड दे शुड बी वेल पैकेज टू प्रिवेंट। तो डैमेज बाय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स इसका सही उत्तर होगा।
अगला जो प्रश्न है 15वां, यू हैव टू प्लान अ नॉन वेजिटेरियन मेन्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ जूइश डेलीगेट्स विजिटिंग अवर यूर सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीट शुड यू सेलेक्ट। तो ये जूइश लोग होते हैं वो कोशर मीट खाते हैं दोस्तों, तो इसलिए कोशर मीट ही राइट होगा। हलाल मीट मुस्लिमों में थोड़ा चलन में होता है क्योंकि हलाल मीट मुस्लिम ही ज़्यादा खाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, द फाइनेस्ट एंड स्मूदेस्ट ऑफ ऑल स्वीटनिंग एजेंट इज आइसिंग शुगर, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है चिकन, मटन या सब्जियों की एक समृद्ध मोटी भूरी करी जिसे दही में मैरिनेट किया जाता है तथा खसखस और नारियल का गाढ़ा तैयार किया जाता है, वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये है कोरमा। जो कोरमा होता है खसखस और नारियल के साथ गाढ़ा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 पूछता है फ्यूल के बारे में है, द फ्यूल मोस्टली यूज्ड फॉर कुकिंग इन केटरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये प्रश्न इस प्रश्न का पूछना है कि जनरली हम केटरिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर किस तरह की ईंधन का उपयोग करती है, वो है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करती है। प्रश्न क्रमांक 19 है, खालिस्तान में चावल, नारियल, मछली, सुअर का मांस, कोकम, काजू, मसाले, सिरका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कोकम जो इस्तेमाल किया जाता है वो कोकण एरिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात गोवा हो गया, कर्नाटक के कुछ किनारे हो गए, समुद्री किनारे हो गए, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है गोवा के व्यंजन है, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ फेटा चीज, रिस्पेक्ट टू फेटा चीज। तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। तो फेटा चीज के बारे में जो इनकरेक्ट है कि ये इटली से ओरिजिनेट किया गया है, ये गलत है इसमें। प्रश्न क्रमांक 21 पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्फ लाइफ स्प्राउटेड पल्सेस आर क्लासिफाइड एज अ पेरिशेबल। पेरिशेबल है क्योंकि वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, 1-2 दिन में ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टोर नहीं किया जा सकता। Which of the following statement is incorrect with respect to procurement of raw materials? तो ये incorrect statement के बारे में पूछ रहा है कि इन सब में क्या गलत है। इन सब में एक गलत है दोस्तों, receiving temperature for potentially higher risk of food should be below 10 डिग्री सेल्सियस, ये जो है गलत है। प्रश्न क्रमांक 23 पूछता है कि फ्यूल यूज्ड to operate most equipment in commercial kitchens is electricity, इसका सही आंसर होगा। द लाइट ईस्ट केक यूजली सोक्ड इन रम और स्प्रिट। तो जनरली ये बाबा गनुश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बाबा केक होता है जो हमारा रम में सोक किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25 पूछता है कि बायोलॉजिकल राइजिंग एजेंट्स लीव इन अ प्रोडक्ट बाय, तो जो ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल राइजिंग एजेंट है जो प्रोडक्ट को लीवन कर देता है, तो क्या होता क्या है। तो वो प्रोड्यूसिंग CO2 गैस बाय फर्मेंटेशन, तो वो फर्मेंटेशन करके CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। शुगर गेट्स कैरेमलाइज्ड एट, ये 26वां प्रश्न है। तो शक्कर कितने डिग्री सेल्सियस में कैरेमलाइज होता है, तो ये 163 डिग्री सेल्सियस में कैरेमलाइज हो जाता है। अगला प्रश्न 27वां, अ थिकनिंग फॉर सूप और सॉसेस मेड विद फ्लावर एंड फैट इज कॉल्ड। तो ये सीधे तौर पे बात करते हैं रूह के बारे में, जो एक थिकनिंग एजेंट है जो सूप और सॉस को गाढ़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 28 पूछता है कि निम्नलिखित में से किस मेन्यू में भोजन की पोषण पर्याप्तता सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि संस्थागत खान पान मेन्यू जैसे इंडस्ट्रियल केटरिंग, इंस्टीट्यूशनल केटरिंग मेन्यूज में भोजन की पोषण पर्याप्तता सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह किसी विद्यालय में बच्चों को या किसी ऑफिस में ये पोषण पर्याप्तता बहुत जरूरी है। UHTS फलों के जूस पैकेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, ये प्रश्न क्रमांक 29वां। तो इसका सही उत्तर होगा इसे केवल प्रशीतन तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 30 है द ब्राउन क्रस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ बेक्ड प्रोडक्ट इज मेनली ड्यू टू माइलार्ड रिएक्शन। ये जो ब्राउन क्रस्ट होता है जो बेकरी प्रोडक्ट में, और इसका जो फ्लेवर अरोमा जो बेक्ड प्रोडक्ट से आता है कुछ देर के बाद जब बेक होने के बाद, तो माइलार्ड रिएक्शन के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 31वां है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड्स टू CNG। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। द गैस इन CNG इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन
ये गलत है दोस्तों, ये एलपीजी का होता है। प्रश्न क्रमांक 32वां, अ लेयर्ड टर्किश पेस्ट्री फिल्ड विथ चॉप्ड नट्स स्वीटेंड विथ सिरप और हनी इज कॉल्ड बकलावा। प्रश्न क्रमांक 33वां, 13 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू में पहला कोर्स कौन सा होता है? हॉर्स दी ओवरे, ये पहला कोर्स होता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 34, शाही जीरा को किस नाम से भी जाना जाता है? शाही जीरा को कैरावे सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक खोवा, पनीर एंड घी कैन बी डिटेक्टेड बाय आयोडीन सोल्यूशन, टेस्ट इज पॉजिटिव, द कलर फॉर्म्ड इज ब्लू। अब यह प्रश्न पूछ रहा मिलावट के बारे में, जिसमें खोवा, पनीर और घी में अगर स्टार्च की मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे, तो उसमें अगर स्टार्च प्रेजेंट हो तो जो आयोडीन सोल्यूशन का डिटेक्शन होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 3 है, ब्लू। प्रश्न क्रमांक 36, अ मल्टी choice menu with each dish priced separately and generally prepared after order is placed is called an a la carte menu, जिसमें मल्टी चॉइस मेन्यू होते हैं, उसमें डिश प्राइस्ड, हर एक डिश का प्राइस अलग अलग होता है, जिसमें किसी एक डिश को आप ऑर्डर कर सकते हैं। एन आइसिंग प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग शुगर टू 112 डिग्री सेल्सियस एंड बीटिंग टू अ फर्ज लाइक स्मूदीज इज फॉन्डेंट। एक तो ये फॉन्डेंट है जो तो केक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रश्न क्रमांक 38वां है, द फ्यूल कॉमनली यूज फॉर कीपिंग डिस्प्लेड फूड हॉट ड्यूरिंग बैंक्वेट्स इन एफ&बी सर्विस एरिया। तो ये जो हैंडी जो फ्यूल होता है, जो नीचे गर्म करने के लिए होता है बैंक्वेट में, वो उसके बारे में बात कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 39वां है, खाद्य पदार्थ संचालक, व्यवसाय संचालक निम्नलिखित सभी की मदद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और मिलावट को रोक सकते हैं सिवाय दुग्ध आधारित मिठाइयों के उपयोग की तारीख निकलने के बाद अधिक कीमत पर बेचकर, ताकि ये खराब ना हो जाएं और आर्थिक नुकसान से कम किया जा सके। तो इसका उत्तर 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 40वां, अ थिक सूप मेड फ्रॉम व्हाइट स्टॉक एंड रूप फिनिश्ड विद लीजन ऑफ इस योक एंड क्रीम इज कॉल्ड वेलूते। तो ये दोस्तों वेलूते सूप के बारे में पूछ रहा है। The most important factor to be considered while selecting the oil for deep fat frying is it should be reach a high temperature without smoking। तो ये जो है तेल के सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको कंसिडर करना होता है डीप फैट फ्राइंग के तेल के इस्तेमाल करते समय, कि ये जल्दी से हाई टेम्परेचर में विदाउट स्मोकिंग के पहले पहुंच जाए, मतलब जो हाई टेम्परेचर भी कर दो तो वो स्मोक नहीं करना चाहिए। Which of the following food hazards is not hazardous for everybody? ये एलर्जेंस होते हैं जो सबको एलर्जी नहीं करते हैं, कुछ लोगों को एलर्जन से दिक्कत होती है। प्रश्न क्रमांक 43 पूछता है, द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ मीट वाइल कुकिंग शुड बी चेक्ड यूजिंग अ फूड प्रोब थर्मामीटर। तो दोस्तों इसमें थर्मामीटर के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। छात्रों से अनुरोध है कि अगर अगले बार एग्जाम हो तो थर्मामीटर के बारे में भी पढ़कर जाएं। अब अगला प्रश्न जो है इसमें प्रश्न क्रमांक 44वां से, वो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड है, जिसमें आपको कॉम्प्रहेंशन को पढ़ना है और उसमें उत्तर देने हैं। इसमें एक प्रश्न है, जैसे पैकेज पर अन्यथा निर्दिष्ट न होने की स्थिति में हिम शीतित खाद्य पदार्थ को पकाने से पहले सदैव इनमें से किस उपाय द्वारा पिघलाना चाहिए? तो जो फ्रोजन फूड होता है, पैकेट को प्रवाहित पेयजल के नीचे रखकर, इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 45वां है, एक व्यंजन विधि में 8 फ्लूइड ऑunce अपेक्षित है, इसका मीट्रिक माप कितना होगा? तो 8 तरल ऑunce का जो मीट्रिक माप होगा 225 ml होगा। प्रश्न क्रमांक 46 पूछता है, while preparing a souffle egg white should be beaten to which stage? तो इसमें एग वाइट को सूफले बनाने से पहले उसको किस स्टिफ पीक पर बीट करना चाहिए? तो इसका उत्तर है स्टिफ पीक्स। प्रश्न क्रमांक 47वां पूछता है, खाद्य उत्पादन क्षेत्र में कार्य करते समय सिर पर स्कार्फ, हेयर नेट या शेफ कैप को सदैव पहने, क्योंकि यह रूसी और बालों को भोजन में जाने से रोकता है। यह उसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 48वां पूछता है, मोस्ट फूड बोर्न
illness outbreak in the processing industry are caused by organisms and their metabolites. प्रश्न क्रमांक 49, साबुत फलों और सब्जियों की सतह को साफ करते समय क्लोरीन युक्त पानी के साथ अनुशंसित संपर्क समय अवधि इनमें से किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? यह है 2 मिनट का समय है जिसमें फलों और सब्जियों को 2 मिनट तक क्लोरीन युक्त पानी में डुबाकर रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 50 पूछता है, चूइंग टबैको एंड स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड इन द फूड प्रोसेसिंग एरिया मेनली बिकॉज तंबाकू चबाना और स्मोकिंग करना फूड प्रोसेसिंग एरियाज में प्रतिबंधित है, नॉट परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। तो उसको मतलब इसमें उत्तर क्या होगा? स्मोकर्स हैंड्स आर इन कॉन्टेक्ट विद लिप्स एंड सलाइवा एंड कंटामिनेट फूड। जो जो स्मोकर्स होते हैं उनके हाथ जो होते हैं वो लिप्स एंड सलाइवा, लार और होठों के संपर्क में होते हैं जिसके कारण फूड जो है कंटामिनेट हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 51 है, मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल फूड हैंडलर्स एम्प्लॉयज इन फूड एस्टेब्लिशमेंट शुड बी डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो साल में एक बार होना चाहिए। तो इसका उत्तर है वंस इन अ ईयर। 52वां प्रश्न है, द प्री प्रिपरेशन मेथड विच डायरेक्टली इनएक्टिवेट्स बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स और एंजाइम इज कॉल्ड ब्लांचिंग। ये प्री प्रिपरेशन है, इसको ज़्यादातर पालक और सब्जियों में ब्लांचिंग किया जाता है। हमारे जैसे गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रसल्स स्प्राउट हो गया, इनकी ब्लांचिंग की जाती है पकाने से पहले जनरली। प्रश्न क्रमांक 53वां है, इनमें से किसके सिवाय अन्य सभी उपायों द्वारा ताजे फलों के सलाद में सेब और नाशपाती के कीड़े की रोकथाम की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा फलों को स्टेनलेस स्टील के चाकू से काटना। सब्जियों के प्राकृतिक हरे रंग को बनाए रखने के लिए इनमें से किस तकनीक की अनुशंसा नहीं की जाती? पकाते समय चमकदार हरे रंग के लिए सोडियम बाइकार्ब मिलाएं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। द कस्टमर would like to order breakfast dishes which are low in cholesterol, which of the following would you recommend? तो ये प्रश्न क्रमांक 55 है। अगर कस्टमर को चाहिए ब्रेकफास्ट करना है जो लो कोलेस्ट्रॉल से हो तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा इडली सांभर एंड कोकोनट चटनी, ये साउथ इंडियन डिश है जो लो कोलेस्ट्रॉल है। अगला प्रश्न है, दूध से बनने वाली इनमें से कौन सी मिठाई रमजान ईद के त्यौहार के समय बनाई जाती है? तो ये जो है शीर खुरमा जो है बनाया जाता है। शीर खुरमा का महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है या किसके आधार पर नाम पड़ा? शीर खुरमा में खजूर डाला जाता है। अगर आप यह कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ेंगे तो वो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। द ऑस्पिशियस स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बंगाल, ग्राम दाल, wheat, घी एंड शुगर और जैगरी इन साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया फॉर फेस्टिवल्स और एज एन ऑफरिंग टू गॉड इज पूरन पोली। यह महाराष्ट्र और के क्षेत्रों में बनाया जाता है, साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी दक्षिणी भारत में त्योहारों के समय पूरन पोली बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 59, त्योहारों के समय मूंग दाल, नारियल दूध, घी, गुड़ और मेवों से तैयार की जाने लोकप्रिय दक्षिणी भारतीय मिठाई इनमें से कौन सी है? ये दोस्तों परप्पू पायसम है, जो एक तरीके से पायसम का अर्थ होता है खीर होता है, तो वो परप्पू पायसम जो बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 60 है, दक्षिण भारत की पसंदीदा हंकड़ मिठाई कौन सी जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती? पश्चिम भारत अर्थात महाराष्ट्र जो एरिया में होता है वो श्रीखंड बनाया जाता है दोस्तों, जो हंकड़ से बनाया जाता है, काफी स्वादिष्ट होता है। धन्यवाद दोस्तों। केटरिंग असिस्टेंट के डोमेन एंड प्रोफेशनल नॉलेज में सिर्फ 60 प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।